तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। मनीष सिसोदिया बोले भाजपा कार्यालय में बंटते हैं कांग्रेस के टिकट, आम आदमी पार्टी दे सकती है टक्कर। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। जयंत चौधरी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले सड़कों पर बिछाई गई कीलें बीजेपी के राजनीतिक ताबूत की कीलें साबित होंगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। दिल्ली में बैरिकेडिंग पर प्रियंका गांधी का निशाना, पूछा क्यों डराते हो डर की दीवार से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत ने हाथ जोड़कर जवानों से कहा जय जवान जय किसान, बोले आप भी हमारे भाई। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात, क्या फिर होंगे साथ। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कासगंज में महापंचायत, किसानों ने भरी हुंकार, कृषि कानून के विरोध में किया बड़ा ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। आरएलडी नेता का सीएम योगी पर कटाक्ष, बोले योगी जी माथे पर छपवा लो धारा 144, हम तो फिर भी ना रुकेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। आरजेडी विधायक चेतन आनंद बोले लाल किले पर हुई घटना केंद्र सरकार की थी साजिश। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ममता बनर्जी से आरजेडी ने मांगा बंगाल की 6 सीटें, नाराज विधायकों पर जेडीयू की निगाह है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। तेजस्वी और चिराग पासवान ने कर लिया है गठबंधन, मांझी बोले खुलकर आए सामने। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा मोदी सरकार ने बिगाड़ा देश और घर का बजट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। चक्का जाम में सड़कों पर बैठे प्रदर्शनकारी, राहुल गांधी ने कहा देश हित में किसानों का सत्याग्रह। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। चक्का जाम के बाद टिकैत का मोदी सरकार को अल्टीमेट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। किसान आंदोलन में एक और देश में चक्का जाम, दूसरी ओर यूपी गेट पर राकेश टिकैत ने बोया आलू और गन्ना। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। आंदोलन ने उत्तर प्रदेश में बढ़ाई भाजपा की टेंशन, बताएंगे कैसे हो सकता है बड़ा नुकसान। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया बोले भाजपा कार्यालय में बंटते हैं कांग्रेस के टिकट, आम आदमी पार्टी दे सकती है टक्कर। दोस्तों दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं। दिल्ली के अलावा अब आम आदमी पार्टी 6 नए राज्यों में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। दोस्तों बता दें ऐसे में गुजरात से मनीष सिसोदिया कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। दोस्तों बता दें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के टिकट भाजपा कार्यालय में बंटते हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव में भाजपा की लड़ाई आम आदमी पार्टी से हो, ना कि कांग्रेस से। दोस्तों बता दें मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा एक ही विकल्प है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस के तो टिकट भी भाजपा कार्यालय में बैठकर ही बंटते हैं, इसलिए आज लड़ाई भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच है। मनीष सिसोदिया ने शनिवार को अहमदाबाद में एक रोड शो भी किया था। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज गुजरात के लोग बीजेपी का सफाया चाहते हैं, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है। सिसोदिया ने कहा है कि गुजरात में लोग भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस को वोट देते हैं और कांग्रेस के नेता जीतकर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। चलिए अगली खबर। जयंत चौधरी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले सड़कों पर बिछाई गई कीलें बीजेपी की राजनीतिक ताबूत की कीलें साबित होंगी। दोस्तों दरअसल राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने शुक्रवार को कहा है कि किसानों को नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के सिवा कुछ भी मंजूर नहीं है और कृषकों के खिलाफ सरकार की कठोर रणनीति काम नहीं आएगी। उन्होंने कहा है कि सड़कों पर बिछाई गई कीलें भाजपा के राजनीतिक ताबूत की कीलें साबित होंगी। दोस्तों बता दें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ किसान पंचायत में हिस्सा ले चुके हैं और केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ जोर शोर से अभियान चला रहे चौधरी ने कहा है कि सरकार को इन कानूनों को तुरंत वापस लेना चाहिए और किसानों की सहमति के बाद इसे तैयार करना चाहिए। जयंत ने आरोप लगाया है कि देश के मौजूदा नेतृत्व के भावनाओं की परवाह नहीं है और वो दंगे, मौत या प्रदर्शन से व्याकुल नहीं होता है, क्योंकि वो अपने दायरे में सिमटा हुआ है। चलिए अगली खबर। दिल्ली में बैरिकेडिंग पर प्रियंका गांधी का निशाना, पूछा क्यों डराते हो डर की दीवार से। दोस्तों दरअसल कृषि कानून के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। आंदोलनकारी किसान पिछले कई दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। वहीं किसानों को दिल्ली में जाने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त बैरिकेडिंग की है। दोस्तों बता दें 26 जनवरी की हिंसा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने गाजीपुर, सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की हुई है। दोस्तों बता दें पिछले दिनों गाजीपुर बॉर्डर पर सड़कों पर कीलें भी लगवाई गई थी। दोस्तों हालांकि दिल्ली की सीमाओं पर अभी भी कई लेयर की
की बैरिकेडिंग की गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बैरिकेडिंग को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। दोस्तों बता दें, प्रियंका ने शनिवार को एक ट्वीट कर सरकार से सवाल किया है कि क्यों डराते हो डर की दीवार से। प्रियंका ने अपने इस ट्वीट में एक फोटो भी शेयर किया है जिसमें दिल्ली की सीमा पर बैरिकेडिंग दिखाई गई है। चलिए अगली खबर। राकेश टिकैत ने हाथ जोड़कर जवानों से कहा, जय जवान जय किसान, बोले आप भी हमारे भाई। दोस्तों दरअसल चक्का जाम के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत का अनोखा रूप देखना पड़ा। दोस्तों बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे राकेश टिकैत उन जवानों को आगे नमस्तक हो गए जो उनका रास्ता रोकने के लिए तैनात किए गए थे। दोस्तों बता दें, राकेश ने हाथ जोड़कर कहा, जय जवान जय किसान। उनका कहना था कि आप सब हमारे भाई हैं। दोस्तों बता दें, टिकैत ने कहा है कि किसान और जवान देश की रीढ़ है। उनका कहना था कि किसान अपने हकों के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। दोस्तों साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि अपना हक लिए बगैर किसान दिल्ली सीमा से किसी सूरत में अपने घर नहीं जाएंगे। चलिए अगली खबर। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात, क्या फिर होंगे साथ। दोस्तों दरअसल कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड में जाने की चर्चा इन दिनों बिहार के सियासी हलकों में जोरों शोर से है। दोस्तों बता दें, कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि दोनों दल के नेताओं में बातचीत लगभग तय हो गई है। बस तय समय का इंतजार है। दोनों दलों के नेताओं के बयानों के बाद से इस चर्चा को और बल मिल रहा है कि दोनों दल के नेता एक दूसरे के अलग नहीं बता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहने और उनसे जुदा होने का ये कोई पहला मौका नहीं है। उपेंद्र ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही शुरू की थी। उसके बाद कुशवाहा उससे पहले 2 बार अलग हुए। इससे पहले नवंबर 2009 में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राष्ट्रीय समता पार्टी का विलय जेडीयू में किया था। कुशवाहा हालांकि अब कहते हैं कि वो नीतीश कुमार से कभी अलग नहीं हुए। चलिए अगली खबर। कासगंज में महापंचायत किसानों ने भरी हुकार, कृषि कानून के विरोध में किया बड़ा ऐलान। दोस्तों दरअसल कासगंज जिले में नए कृषि कानून के विरोध में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर शुक्रवार को महापंचायत हुई। इसमें भारतीय किसान यूनियन के गुट से अलग हुए किसान नेता शामिल हुए। महापंचायत में प्रदेश के कई जिलों से आए किसानों ने हिस्सा लिया। दोस्तों बता दें, 4 घंटे तक चली महापंचायत में भारतीय किसान अधिकार संघर्ष समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। किसानों ने अल्टीमेट दिया है कि 15 फरवरी तक कृषि कानून वापस नहीं लिए तो 17 फरवरी को दिल्ली का चिल्ला बॉर्डर घेरा जाएगा। चलिए अगली खबर। आरएलडी नेता का सीएम योगी पर कटाक्ष, बोले योगी जी माथे पर छपवा ले धारा 144, हम तो फिर भी नहीं रुकेंगे। दोस्तों दरअसल उत्तर प्रदेश के शामली में रलेद द्वारा किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में रलेद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भाजपा सरकार पर हमलावर नजर आए। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि महापंचायत के लिए इजाजत नहीं दी गई थी और धारा 144 लगा दी गई थी। इस पर जयंत चौधरी बोले कि योगी जी आप अपने माथे पर धारा 144 छपवा लो, हम तो फिर भी नहीं रुकेंगे। जयंत ने कहा है कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि भाजपाइयों को तो दूसरा ही झंडा थामना पड़ेगा। चलिए अगली खबर। आरजेडी विधायक चेतन आनंद बोले लाल किले पर हुई घटना में केंद्र सरकार की थी साजिश। दोस्तों दरअसल बिहार के शिवहर विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक चेतन आनंद शुक्रवार को बिहार के सहरसा पहुंचे। सहरसा में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुई घटना को सत्ता पक्ष की साजिश बताया। चेतन आनंद ने कहा है कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसको दबाने के लिए सरकार कोई ना कोई नया प्लान करती है। चलिए अगली खबर। ममता बनर्जी से आरजेडी ने मांगी बंगाल की 6 सीटें, नाराज विधायकों पर जेडीयू की निगाहें। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बिहार के 2 क्षेत्र दल अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। रजत और जेडीयू ने तैयारी कर रखी है। दोस्तों बता दें, तृणमूल कांग्रेस से रजत के 6 सीटें चाहिए जबकि जेडीयू की तैयारी कम से कम 40 सीटों पर लड़ने की है। दोस्तों बता दें, उसकी नजर विभिन्न दलों के ऐसे विधायकों पर है जो अपने दल से असंतुष्ट चल रहे हैं और टिकट से बेदखल हो सकते हैं। दोस्तों बता दें, रजत के लिए माहौल परखने और तृणमूल से गठबंधन की बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रजत के राष्ट्र प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक को कोलकाता भेजा था, जहां दोनों ने पहले अपने दल के कार्यकर्ताओं से परामर्श किया, फिर अपनी भावनाओं से तृणमूल को आगाह कराया। चलिए अगली खबर। पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर राहुल गांधी हमलावर, कहा मोदी सरकार ने बिगाड़ा देश और घर का बजट। दोस्तों दरअसल देश में तेल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। दोस्तों बता दें, गुरुवार और शुक्रवार लगातार 2 दिन तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई। तेल के अलावा एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हुआ। दोस्तों बता दें, सरकार ने सिलेंडर के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया है।
पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शनिवार को ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। दोस्तों बता दें, राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार ने देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ दिया है। चलिए अगली खबर, चक्का जाम में सड़कों पर बैठे प्रदर्शनकारी। राहुल गांधी ने कहा देश हित में किसानों का सत्याग्रह। दोस्तों दरअसल किसान यूनियनों द्वारा शनिवार को देशव्यापी चक्का जाम किया गया। इस दौरान पंजाब और हरियाणा में नए केंद्र कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर किसानों ने सड़कों को जाम किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों की ओर से इस चक्के जाम के समर्थन करते हुए शनिवार को कहा है कि अन्नदाताओं का सत्याग्रह देश हित में है और तीनों कृषि कानून राष्ट्र के लिए घातक हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि अन्नदाता का शांतिपूर्ण सत्याग्रह देश हित में है। ये तीनों कानून सिर्फ किसान मजदूर के लिए ही नहीं, जनता और देश के लिए भी घातक हैं। चलिए अगली खबर, चक्का जाम के बाद टिकैत का मोदी सरकार को अल्टीमेट। दोस्तों दरअसल कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से किसानों का प्रदर्शन जारी है। शनिवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम किया गया। प्रदर्शनकारियों ने राजस्थान हरियाणा के बीच शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाम लगा दिया। चक्का जाम के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को अल्टीमेट देते हुए 2 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि हम पूरे देश में यात्राएं करेंगे और पूरे देश में आंदोलन होगा। राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि रोटी को सरकार तिजोरी में बंद ना करे, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आंदोलनकारी किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत को तैयार हैं। दोस्तों उन्होंने कहा है कि वो पीएम मोदी के नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। मोदी ने पिछले दिनों सर्वदलीय बैठक में कहा था कि उनकी सरकार किसानों से बातचीत से बस एक फोन कॉल दूर है। पीएम ने कहा था कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को किसान नेता जब चाहें तब फोन कर लें और बातचीत शुरू कर दें। इस पर राकेश टिकैत ने कहा है कि पीएम मोदी अपना नंबर उन्हें दे दे ताकि वो फोन कर सके। दोस्तों बता दें, टिकैत दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। चलिए अगली खबर, एक और देश में चक्का जाम तो दूसरी ओर यूपी गेट पर राकेश टिकैत ने बोया आलू और गन्ना। दोस्तों दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि आज चक्का जाम हर जगह शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है। दोस्तों बता दें, दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई कीले वाले स्थान पर शुक्रवार को आंदोलनकारी किसानों ने मिट्टी डालकर फूल लगाए थे। शनिवार को दिल्ली पुलिस ने उस स्थान को अपने कब्जे में लेकर बैरिकेडिंग कर दी थी। यहां पर पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके बाद कल दिन में राकेश टिकैत ने एक बार फिर वहीं खेती की और उन्होंने आलू और गन्ना बोया। उन्होंने कहा है कि खेतों में हल किसान चलाएगा और देश की रक्षा जवान करेगा, इस मिट्टी की रक्षा जवान करेगा। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन ने उत्तर प्रदेश में बढ़ाई भाजपा की टेंशन, बताएंगे कैसे हो सकता है बड़ा नुकसान। दोस्तों दरअसल किसान आंदोलन का कोई हल निकलता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे खाप पंचायतों से भाजपा की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। दोस्तों बता दें, राज्य में अप्रैल माह में पंचायत चुनाव हैं, साथ ही 1 साल बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल इसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दोस्तों बता दें, खासकर जाट समुदाय की नाराजगी जो पिछले सालों में ज्यादातर भाजपा के साथ खड़ा होता रहा है। दोस्तों बता दें, किसान आंदोलन का फिलहाल कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। दोनों ही पक्ष, सरकार और किसान संगठन, अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। दोस्तों बता दें, भाजपा की दिक्कतें उस समय ज्यादा बढ़ी जब उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर खाली करने का ऐलान किया और भारी पुलिस बल खड़ा कर दिया। बॉर्डर तो खाली नहीं हुआ, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका विरोध जोरों शोर से हो गया।